जय श्री राम। आज आपने रामायण के सुंदरकांड के उन प्रमुख और अद्भुत घटनाक्रमों की कथा सुनाई जो सचमुच हनुमान जी के अद्वितीय पराक्रम, उनकी गहरी भक्ति और श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का ये 5वां कांड सुंदरकांड वास्तव में हनुमान जी की लंका यात्रा, लंका में किए गए उनके साहसिक कार्यों और सकुशल वापसी की एक रोमांचक और प्रेरणादायक गाथा है। आपका मंगलाचरण और हनुमान जी के लंका प्रस्थान का वर्णन बहुत ही भावपूर्ण था। तुलसीदास जी की वंदना और हनुमान जी की स्तुति ने कथा की महिमा को और बढ़ा दिया। जिस प्रकार आपने बताया कि श्री राम और वानर सेना समुद्र तट पर माता सीता की खोज में चिंतित थे और जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों का स्मरण कराया, वो प्रसंग आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरा है। हनुमान जी का श्री राम का स्मरण करके लंका की ओर प्रस्थान करना और उनकी गर्जना से दिशाओं कांप उठना उनके असीम बल और प्रभु के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। सुरसा और छाया पकड़ने वाली राक्षसी के साथ हनुमान जी की भेंट और उनका बुद्धिमत्तापूर्ण और बलशाली ढंग से उनसे पार पाना उनकी अद्भुत क्षमता का परिचय देता है। सुरसा को पराजित करने में उनकी विनम्रता और फिर सूक्ष्म रूप धारण करना और छाया राक्षसी का वध करना उनकी चातुर्य और शक्ति दोनों को दर्शाता है। लंका में प्रवेश और विभीषण से उनकी भेंट एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लंकिनी को परास्त करना और फिर विभीषण के घर में भगवान विष्णु के प्रतीक और तुलसी का पौधा देखना यह दर्शाता है कि लंका में भी कुछ धर्मात्मा व्यक्ति मौजूद थे। विभीषण का राम राम का जाप और हनुमान जी का उनसे परिचय और विभीषण का प्रभु राम की शरण में जाने की इच्छा व्यक्त करना भक्ति और सत्य के मार्ग को दिखाता है। अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान जी की भेंट का वर्णन अत्यंत करुण और मार्मिक था। राक्षसियों से घिरी दुखी माता सीता और रावण का उन्हें धमकाना सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। त्रिजटा का स्वप्न और सीता माता को सांत्वना देना आशा की किरण दिखाता है। हनुमान जी का वृक्ष पर छिपकर राम कथा गाना और श्री राम की मुद्रिका गिराना एक अद्भुत योजना थी, जिसने माता सीता को यह विश्वास दिलाया कि सच में श्री राम का दूत आया है। माता सीता का चूड़ामणि देना और 1 मास में मुक्त कराने का संदेश भेजना उनकी व्याकुलता और श्री राम के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। अशोक वाटिका का विध्वंस और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के पराक्रम का ज्वलंत उदाहरण है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जिस प्रकार वाटिका को उजाड़ा और रावण के पुत्र को परास्त किया, वो उनकी वीरता और निर्भयता को सिद्ध करता है। रावण का क्रोधित होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसे पहली बार किसी वानर के अद्भुत बल का अनुभव हुआ था। रावण की सभा और लंका दहन सुंदरकांड का सबसे रोमांचक भाग है। मेघनाद द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधकर सभा में ले जाना और हनुमान जी का निर्भीकता से अपना परिचय देना और रावण को चेतावनी देना उनके साहस और प्रभु के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। रावण का उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देना उसकी मूर्खता और अहंकार का प्रतीक था, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। हनुमान जी द्वारा जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगाना और ये सुनिश्चित करना कि अशोक वाटिका और विभीषण का घर सुरक्षित रहे उनकी बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। माता सीता से विदा और लंका से वापसी की कथा भी महत्वपूर्ण है। लंका दहन के बाद पुनः माता सीता से मिलकर उन्हें सांत्वना देना और फिर महेंद्र पर्वत पर वानरों के पास लौटना और माता सीता का संदेश और चूड़ामणि श्री राम को सौंपना, यह सब हनुमान जी के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने का प्रमाण है। श्री राम का हनुमान जी को गले लगाना और उनकी भक्ति और पराक्रम की प्रशंसा करना हनुमान जी के महान कार्य को उचित सम्मान देता है। अंत में आपका उपसंहार सुंदरकांड के महत्व को दर्शाता है। यह वास्तव में हनुमान जी की भक्ति, बल और बुद्धि का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान जी का संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से सुंदरकांड में हमें सेवा, भक्ति और साहस की प्रेरणा देता है। जय हनुमान, जय श्री राम। आपकी ये कथा सुंदरकांड के महत्वपूर्ण पहलुओं को बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। सुनकर मन भक्ति और श्रद्धा से भर गया।